आज से 10 साल पहले ट्रैवल मतलब साल में एक फैमिली ट्रिप। और आज हर वीकेंड कोई ना कोई पहाड़ों पे, बीचेस पे, एयरपोर्ट लाउंज में। सवाल यह है, इंडिया में ट्रैवल कल्चर अचानक इतना क्यों बढ़ गया? क्या ये फ्रीडम है या बस इंस्टाग्राम का? आइए बात करते हैं अपने रेगुलर चौकड़ी से इस टॉपिक पे। निश, क्या बोलते हैं आप? तो ऋषभ, आई थिंक पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपने बोला ना, इंस्टाग्राम का प्रेशर है, तो कहीं ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। तो बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आई एम श्योर मतलब वो भी कवर होंगे, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज है। तो होता क्या है कि जब पड़ोसी कहीं पे कश्मीर या कहीं किसी जंगल या किसी आता है ना, तो आपको खुद भी एक प्रेशर, परिवार बहुत प्रेशर बनाता है कि यार उनके घर वाले तो गर्मी की छुट्टियों में बाली चले गए, हम कहाँ जा रहे हैं। तो एक तो वो चीज है। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है कि डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ी है। देखिए, 90s के बाद आईटी रिवॉल्यूशन के मिडिल क्लास से जो अपर मिडिल क्लास में थोड़ा शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से काफी मतलब थोड़ा सा चेंज आया है। लोगों के पास पैसे थोड़े से आए हैं और लोगों ने अपने पैसों को थोड़ा सा ट्रैवल भी शुरू किया है, तो एक पार्ट ऑफ इनकम शायद ट्रैवल की तरफ जा रही है। ये एक दो थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं। वुड लव टू हियर फ्रॉम अदर्स। वेरी वैलिड पॉइंट। आई थिंक बहुत, आई थिंक दो मेजर पॉइंट्स आपने कवर किए। आई थिंक और भी बहुत हैं। प्रशांत, आपकी क्या सोच है? हाँ, तो पर्सनली आईटी में हूँ, तो यहाँ पर हम लोग का हाइब्रिड वर्किंग है। तो आई थिंक हाइब्रिड वर्किंग कोविड के बाद से एक मेजर फैक्टर हो गया। तो जैसे छोटे छोटे लॉन्ग वीकेंड्स, उसमें आप एक दो दिन वर्क फ्रॉम होम लेके 5-6 दिन की आराम से छुट्टी हो। तो आई थिंक कोविड के बाद ये एक चेंज आया है हाइब्रिड वर्किंग में, नंबर ऑफ हॉलीडेज बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो जेनजी और स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, आजकल दे डोंट रियली वेट फॉर एक्यूमुलेटिंग द अमाउंट। इतने फाइनेंस के ऑप्शंस आ गए हैं, ईएमआई कल्चर, क्रेडिट कार्ड्स। सो आप इवन पर्सनल लोन लेके लोग ट्रैवल पे जाते हैं, और उसकी वजह से भी आई थिंक लेकिन लोग थोड़ा। इतना क्यों इस लेवल पे क्यों जाएंगे कि लोग पर्सनल लोन लेके जाना पड़े या फिर क्रेडिट पे जाना वही तो, बाकी जो पॉइंट्स कवर हुए थे जैसे सोशल मीडिया प्रेशर प्लस इवन आई थिंक कोविड के बाद ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, और लोग को पता चल गया कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, तो इसीलिए पड़े? क्या दे लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज प्रायोरिटी दे रहे एक्सपीरियंस। हैं? क्या लोग अपने आप को प्रायोरिटी? क्षितिज, क्या बोलते हैं आप? ऋषभ, देखिए प्रशांत ने जो बात कही लोन लेके, इवन मेरे कुछ फ्रेंड है, उन्होंने लोन लेके वो अफ्रीका अफ्रीका घूम के आए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। पहले लोग ट्रेवल को एक एक्स्ट्रा मनी है उससे ट्रेवल करेंगे, ये था। अभी लोगों का माइंडसेट शिफ्ट है, और इसमें मतलब मैं थोड़ा शेरो शायरी वाला भी बंदा हूँ, थोड़ा उधर साइड में। तो एक मीर का एक शेर था जिसको लोगों ने शायद आज के जीवन में बहुत अच्छे से उतार लिया है, कि वो था, सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी रह गई तुम नौजवानी में। वाह वाह। वाह वाह। और दूसरा मेरा बोलिए, एक पॉइंट कंटिन्यू। था, जैसे ये थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी ईज जो हो गई है, जैसे कि आज की डेट में सबके पास गूगल मैप है, स्मार्टफोन। ये जो चीजें हैं लोगों को इजीनेस इस, ये तो मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, हम लोग ठीक है नौजवानी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में थोड़ा जो ओल्ड एज, जो सीनियर उसमें हो रहे हैं, उनको भी इतना ईजी है कि भाई वो अपने घर बैठे टिकट बुक हो रहा, होटल बुक हो रहा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी क्षितिज की, कि इन्होंने बीच में धीरे से ये सरका दिया कि हम लोग तो नौजवान लोग हैं। और एक्चुअली ये देखिए, अब इसको अभी सीनियर सिटीजन्स भी अब काफी इससे जो है कहते हैं मोटिवेट हो गए हैं। अब कई सारे कंपनीज हैं जो सीनियर सिटीजन ट्रैवल कराती हैं देश विदेश, और बहुत ही चल रहे हैं आजकल। तो जो लोग पहले माइंडसेट में नहीं थे, वो भी अपना माइंडसेट उनका धीरे धीरे चेंज हो गया। एक और फैक्टर है सोलो एंड वुमेन ट्रैवल एक्सेप्टेंस। आई थिंक पहले, आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है लोग, क्योंकि अब सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया है। और लड़कियों के पास जो लास्ट कुछ सालों फाइनेंशियल अदर रेवलेशन आई है, उससे भी जो है आई थिंक टूरिज्म उस सेक्टर में काफी बढ़ा। इंफ्रा और सिक्योरिटी भी बेटर हो गई है काफी सालों से। एक्चुअली उससे एक बात, आपने सॉरी, एक बात मैं बोलना चाहता था उससे, कि एक टॉपिक जो आई थिंक हमने कवर नहीं किया, वो है कि स्पेशली विद इन इंडिया जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है ना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज की डेट में अगर आप देखो ना, लोग रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं, लोग कभी सोचते नहीं है कि ड्राइव कर। तो आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेटर हुआ है पिछले कुछ
15-20 सालों में। और मैं ऋषभ की बात में आना चाहूंगा, जो ऋषभ ने कहा वुमेन सेफ्टी वाला, वुमेन सेफ्टी तो एक अलग एस्पेक्ट है। आज की डेट में मतलब फीमेल को ज्वेलरी से ज्यादा ना उसको इंस्टा पे अपने रील चाहिए तो वो चीज इतना, ये भी एक फैक्टर है, मतलब आप इसे मजाक में लीजिए, सीरियस लीजिए, जो भी करिए। और इससे, और जो टेक्नोलॉजी का जो मैं बता रहा था, उससे क्या हुआ कि लोग जो ट्रैवलर थे वो ब्लॉगर बन गए, ब्लॉगर हो गए, तो जर्नी जो थी वो स्टोरी में कन्वर्ट हो गई है, और वो स्टोरी जो कन्वर्ट हुई है तो वो इन्फ्लुएंस हो गया है उससे। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया है, और उससे फिर बाकी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसी ऐसी जगह जाके उसको एक्सप्लोर कर, और ऑब्वियसली के लिए जो रील्स बनाते हैं, डेफिनेटली बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। छोटे छोटे टाउन्स, जो रिमोट टाउन्स थे, अब वो लोग वहां भी पहुंच रहे हैं उस इन्फ्लुएंस में। तो ये भी चलिए, आई थिंक लॉट ऑफ वेरी गुड पॉइंट्स, आई थिंक, जिसने इस टॉपिक को काफी इंटरेस्टिंग बना। मैं इसको क्लोजर ये देकर कहता हूँ कि लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है अब बदल गया है। पहले जो गोल हुआ करते थे लोगों के, वो थे घर, गाड़ी, फिक्स डिपॉजिट्स। आजकल आई थिंक थोड़ा बहुत मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस पे, ऑब्वियसली थोड़ी मटेरियलिस्टिक चीजें उसमें शामिल है। आई थिंक ये भी एक फैक्ट है कि लोग अब इस चीज को ज्यादा अपने सेटिस्फैक्शन को और एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। थैंक यू ऑल, आई थिंक बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन। धन्यवाद।